रामनवमी के मौके पर कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ। यहां के कावेरी हॉस्टल में छात्रों के बीच मार पिटाई भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 16 से 20 छात्र घायल हुए। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और लेफ्ट संगठन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेफ्ट यूनियन के छात्रों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने छात्रों को नॉनवेज खाना खाने से रोका। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि रामनवमी के मौके पर लेफ्ट यूनियन के छात्र उन्हें पूजा करने से रोक रहे थे और यहीं पर बात बिगड़ गई और जो एक हंगामे और उसके बाद झड़प में बदली, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे। एक बात, राइट टू ईट की बात नहीं है, रामनवमी का विरोध है, क्लियर कट। जेएनयू के एक मिनट विरोध है, लेकिन क्या यहाँ संडे को मीट सर्व होता है? मीट या नॉनवेज जो भी है, वही बता रहा हूँ। जेएनयू में बाकी सारे हॉस्टलों में मीट सर्व हुआ है। हमारे भी कई ऐसे लोग हैं जो मेस सेक्रेटरी है। जब स्टूडेंट एमिकेबली बात करके 7 दिन पहले से डिसाइड कर चुके हैं, जब वेंडर वो तैयार नहीं है, मेस वो मना कर चुका था कि हम सप्लाई नहीं करेंगे, जबरदस्ती एजेंडा लाना, चूंकि आपने मारपीट कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो यही चीज आप बोलेंगे। और कल जेएनयू में हुई इस झड़प में एक घायल छात्रा अख्तर ईश्ता से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। कल जेएनयू में जो झगड़ा हुआ उसमें कई छात्र घायल हुए, लेकिन एक छात्रा की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वो काफ़ी लहूलुहान दिख रही हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। अख्तर ईश्ता इनका नाम है। मैम, कल क्या कुछ हुआ था? जी, कल एक्चुअली कल संडे था, तो जेएनयू के सारे हॉस्टल्स में हमें चिकन दिया जाता है और नॉनवेज फूड दिया जाता है स्टूडेंट्स को, अलोंग विथ वेजिटेरियन फूड। तो कल जब फूड सप्लायर जेएनयू आए हॉस्टल में मीट सप्लाई करने, तो उनको जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स हैं, जो एबीवीपी के गूंस हैं, उन लोग ने हैकल किया फूड सप्लायर को और उनको हैरास किया और उनको फूड सप्लाई करने नहीं दिया। 8 बजे करीब सारे स्टूडेंट्स जब पहुंचे कावेरी डिनर के टाइम, तो एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे बाकी स्टूडेंट्स पे। जो महिलाएं थी वहाँ पे उनको हरास कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल रहे थे और काफ़ी ब्रूटली अटैक किया। मैं भी वहीं पे मौजूद थी और मुझे काफ़ी एक बड़े पत्थर से मेरे सर पे हमला किया गया और मैं एम्स में एडमिट थी। कल मुझे स्टिचेस लगे हैं। जो फोटोज हैं आपकी, उसमें आप दिख रहा है कि कुछ लोग आपको वहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे एग्जैक्टली? एक्चुअली जब ये अटैक स्टार्ट हुआ तो वो मेस के अंदर स्टार्ट हुआ, काफ़ी तोड़फोड़ हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स को मारा गया। उसके बाद जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे वो हॉस्टल के बाहर चले गए और हम जो कॉमन स्टूडेंट्स थे वो अंदर थे और वो लोग बाहर से अटैक कर रहे थे स्टूडेंट्स पे, ईंट फेंक कर और काफ़ी चीज़ें फेंक कर अटैक कर रहे थे। मैं भी वहीं पे मौजूद थी, तो मुझे बाहर से किसी ने ईंट फेंक कर मारा और फिर मैं आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। हालांकि ये जो एबीवीपी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी की पूजा को रोका गया, इसलिए सारा घटना हुई। एग्जैक्टली रीजन क्या है आपके साथ? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जेएनयू हमेशा से एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं और हर तरीके की चीज़ें होती है वहाँ पे। सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। ये पूरा प्री प्लान्ड एक इनका प्रोपेगेंडा था कि नॉन वेज फूड नहीं खाने देंगे। और तो बिल्कुल ये वो छात्रा हैं जिनके सर में चोट लगी थी और इनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। पूरा चेहरा इनका लहूलुहान था कल, और जैसा ही बता रही कि एम्स में रहीं और अभी डिस्चार्ज होकर वापस यूनिवर्सिटी आई हैं। तो कुल मिलाकर इनकी तरफ से पुलिस में शिकायत कर दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। रामनवमी के मौके पर कल कई जगहों पर सांप्रदायिक झड़पें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। जिले के एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। तनाव को देखते हुए कई इलाकों में आसपास कर्फ्यू लगाया जा चुका है। रामनवमी के जुलूस में डीजे बज रहे गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालात काबू से बाहर हुए तो पड़ोसी जिलों से भी पुलिस बल को बुलाना पड़ा।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता केंद्र सरकार से चावल की सरकारी खरीद की एमएसपी पर सरकारी खरीद की मांग को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली में टीआरएस की ये पहली विरोध रैली है। पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, कैबिनेट मंत्री तेलंगाना भवन में धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस रबी के सीजन में तेलंगाना से पूरा धान खरीदे। उनका कहना है कि पंजाब से जब पूरा अनाज केंद्र खरीदता है तो तेलंगाना के किसानों के साथ भेदभाव क्यों किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप है कि तेलंगाना सरकार किसानों की फसल खुद न खरीदकर उन्हें अधर में लटका रही है। और राकेश टिकैत भी इस धरने में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए। सहयोगी राजीव रंजन ने बात की टीआरएस की एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से। किसानों के मुद्दों को लेकर टीआरएस के नेताओं के समेत जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कड़ी धूप में धरना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के कविता, क्या मुद्दा है कि बेसिकली आप लोगों ने धरना दिया? देखिए, तेलंगाना एक ज़माने में सूखा प्रदेश होता था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के किसान फ्रेंडली नीतियों के बाद आज हमारे हरित प्रदेश हो गया है। कम्प्लीटली फार्मर्स के लिए पानी है। हम 24 आवर्स फ्री पावर देते हैं। हम किसानों के लिए सालाना 10,000 देते हैं एक एकड़ में। तो इन सारे नीतियों की वजह से यहाँ पे फसल दोगुना हो गया है। तो हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे तेलंगाना में जितना भी पैडी उगता है, जितना भी अनाज आज उगा है, उसका पूरा आप खरीदारी करिए। जिस तरीके से आप पंजाब में करते हैं उसी तरीके से तेलंगाना में करिए। यही हमारा डिमांड है। तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही है? सरकार क्यों भेदभाव कर रही है तेलंगाना? देखिए, बीजेपी सरकार तो भेदभाव करने के लिए जाना माना है। वो हर इश्यू में हर एक स्टेट से अलग अलग रीति में बर्ताव करते हैं। तो आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एक देश है तो हर एक स्टेट में एक ही नीति होनी चाहिए। आप चाहिए वो किसानों की होने दीजिए, बाकी किसी चीज़ का भी होने दीजिए, एक ही नीति चलनी चाहिए। तो आज पैडी प्रोक्योरमेंट का इश्यू आ रहा है, तो उसमें भी पंजाब का जैसा नीति है तेलंगाना में वैसा नीति होना चाहिए। आपके मिनिस्टर जो पीयूष गोयल से मिले थे इस मुद्दे को लेकर, पीयूष गोयल ने क्या कहा? देखिए, पीयूष गोयल जी का हमारे सर ने अच्छा नामकरण भी किया। उनको पीयूष गोलमाल जी बुलाएंगे हम अब से, क्योंकि उन्होंने हमारे मंत्रियों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया है। हमारे सारे नेतागण के साथ उनका बुरा बर्ताव रहा है और वो राज्यसभा में भी उठ के हमारे नेतागण के बारे में बहुत डिफरेंटली बात किया है। और अल्टीमेटली हमारे किसानों को उन्होंने कहा है कि आप टुकड़ी खा लीजिए, आदत डाल लीजिए। तो हमारे तेलंगाना का लोग और किसान इतने लाचार नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, मेहनती है। हम अच्छे से कमा के खा लेंगे। आपको हमारे अपमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीयूष गोयल जी से मैं यही डिमांड करती हूँ कि आप एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट कीजिए। आप देश के मंत्री हैं, मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी उठाइए और उस पर अमल कीजिए। केसीआर ने यह भी कहा कि सारे चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे और किसान अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं। सारे चीफ मिनिस्टर्स भी अलग अलग टाइमों पे उन्होंने आवाज़ उठाया है, चाहे वो उड़ीसा के नेतागण होने दीजिए, छत्तीसगढ़ के नेतागण होने दीजिए, ममता जी होने दीजिए, सभी ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाया है। सभी ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं है तो उनको बदलना चाहिए। अल्टीमेटली केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि वो किसानों के साथ है या किसानों के साथ नहीं है। एक अंतिम सवाल की सरकार जी, ये थी कविता जिनका ये कहना है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। नई दिल्ली में कैमरा में मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच खेतों में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार है और किसान अब इसे काटने की तैयारी कर रहे हैं, काट भी रहे हैं। और ऐसे ही कुछ किसान पंजाब में इस तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पंजाब के मोगा के कच्चा दोसांझ रोड पर किसानों के खेतों में भयंकर आग लग गई।
इसमें करीब 7 से 8 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और उनके गिरने से यहाँ नीचे जो पकी हुई फसल थी गेहूं की वो जल गई और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि बिजली कंपनी को 1-2 बार वो पहले लिखित रूप में शिकायत दे चुके थे कि यहाँ पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस आग में गेहूं काटने वाली मशीन जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है वो भी जलकर खाक हो गई। कंबाइंड के मालिक ने बताया कि 2 साल पहले ही उन्होंने ये मशीन 22 लाख रुपए में खरीदी थी।